एक बार एक शिकारी शिकार करने गया, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। थकान हुई और एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। हवाएं चल रही थी। हवा का वेग अधिक होने से डालियों के यहाँ वहाँ हिलने के कारण वृक्ष की छाया कभी कम कभी ज्यादा हो रही थी। वहाँ से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वह व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है। धूप उसके मुंह पर आ रही थी, जिसके कारण वह ठीक से सो नहीं पा रहा है। हंस उस पेड़ पर आकर ठीक शिकारी के सीधे बैठकर, जिससे उसको छाया मिलने लगा और शिकारी सो गया। कुछ ही देर में वहां पर एक कौवा भी आकर उसी पेड़ की डाली पर बैठ गया। तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठा जिस पर हंस बैठा था। कौवे ने इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे वहां पर मल विसर्जन कर उठ गया, जो शिकारी के मुंह पर आ गिरा। शिकारी की नींद खुल गई और वह उठ गया। शिकारी गुस्से में यहाँ वहाँ देखने लगा और उसकी नजर हंस पर पड़ी और उसने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। बाण हंस को जा लगा और वह नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष। उस समय शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठ मेरी सेवा कर रहे थे। लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपके कर्मों का नाश कर दिया और आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया। इस कहानी से सीख, जैसे चोरों की संगत वाले को भी चोर मान लिया जाता है, लेकिन एक अपराधी होने के बावजूद संतों के बीच होने पर लोगों को आप पहली नजर में साधु ही लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।